हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था 4 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 4 चार्जेस को अरेंज करने में जितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, उसको हमने स्टडी किया था कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 चार्जेस को R1 और R2 पॉइंट पर हमें रखना है, तो इस सिस्टम को अरेंज करने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, वही इस सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला कितना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले जो हमने स्टडी किया है टॉपिक 2 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, 3 चार्ज की और 4 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पर प्लेन पर कोई भी पॉइंट रखे थे, वहाँ पर उनको अरेंज करना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिस्टम को अरेंज करना है हमें। ठीक है ना, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें 2 चार्जेस को रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर एक पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है E = dV/dl। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर पोटेंशियल होगा। ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से उठा के कहाँ पर रख रहा हूँ, R1 लोकेशन पर रख रहा हूँ। ठीक है, लोकेशन या पॉइंट समझ लो R1। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है R1। इसका मतलब ये होता है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से, ओरिजिन होता है कोऑर्डिनेट में, उस ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस है R1। ठीक है, तो इस फील्ड के R1 लोकेशन पे, R1 पॉइंट पर एक Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा बिल्कुल। अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हो गिवन और वहाँ पर चार्ज को पुट करना है हमें, ठीक है, तो वर्क कितना करना पड़ता है, W = QV। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, R1 पॉइंट पर चार्ज को रख रहा हूँ। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पर है आपका V एट पॉइंट R1। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, वर्क डन बाय external agent to put the charge Q1 at point R1 will be W1 = Q1 and potential at point R1। ठीक है, ये वर्क निकल कर आ गया है। अब Q1 चार्ज को R1 लोकेशन पर रख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा चार्ज लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ और उसको मुझे कहाँ पर रखना है, इस पॉइंट पर रखना है, R2 पॉइंट पर रखना है Q2 चार्ज को। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, VR2। फॉर एग्जांपल इसको मैं VR2 से इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों पोटेंशियल अलग अलग होंगे। ये वाला पोटेंशियल क्या होगा आपका, थोड़ा ज़्यादा होगा और ये कम होगा। क्यों, क्योंकि मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो ये दोनों पोटेंशियल अलग अलग होंगे, ये ज़्यादा होगा, ये थोड़ा कम होगा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल है VR2 और इस चार्ज को मुझे Q2 को यहाँ पर पुट करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको मैं W2 कह रहा हूँ। ठीक है, W2 कितना हो जाएगा आपका, Q2 VR2। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो आपका सिस्टम बना है, Q1 के पास में Q2 को मैंने रखा है, तो ये कि सिस्टम फॉर्म हुआ है। इस सिस्टम की भी तो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो Q1 के पास में Q2 को मैं लेकर आया हूँ, तो Q1 के अगेंस्ट भी तो वर्क हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वही वर्क क्या होगी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो Q1 के अगेंस्ट Q2 को रखा गया है, तो वर्क डन आपका होगा 1/4 पाई ε0 Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले इस पॉइंट पर मैं चार्ज रख रहा हूँ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है VR1।
तो इस फॉर्मूले की हेल्प से वर्क हो जाएगा W1 इज इक्वल टू Q1 VR1। इस पॉइंट पर पोटेंशियल है VR2, इस पोटेंशियल वाले पॉइंट पर R2 पॉइंट पर Q2 चार्ज को रखने में वर्क होगा आपका W2 Q2 डॉट VR2 इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं, तो इस सिस्टम की तो एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी Q1 के पास में Q2 को रखने में भी तो एक वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, तो वही आपका वर्क होगा W3 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, दो चार्ज है हमारे, इस सिस्टम को फॉर्म करने में कितना वर्क करना पड़ता है, इतना वर्क करना पड़ता है। बात समझ में आ गया। अब टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा हमें, ये आपका हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 R12, ठीक है। ये टोटल वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को फॉर्म करने में, ठीक है। और यही वर्क इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। यही क्या होगा आपका वर्क, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी तो ये पढ़ा था, इन्फिनिटी से चार्जेस को उठाकर रखने में एक दूसरे के पास में जो वर्क किया जाता है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वो वर्क सिस्टम की क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है बेटा।